हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंक्स की। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी वीडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूं, वहां से जाके आप उनको ले सकते हो, या फिर फेसबुक पेज पे भी आप जाके ले सकते हो। और आपको किसी भी पुरानी वीडियो के नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अभी बात करते हैं इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंक्स की। देखो, इसमें सब कुछ है ना, रटने का कुछ नहीं है। लैरिंक्स के जो मसल्स हैं इनका नाम बिल्कुल नहीं रटने का, सब चीज़ें आपको इधर समझ में आएंगी। ठीक है, जो भी बताऊं बिल्कुल ध्यान से सुनना, और इसी तरह याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंक्स को। सबसे पहले हमें पोजीशनिंग पता है, कौन सा कार्टिलेज किधर प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पे एक एक कार्टिलेज को पहले बना रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ड लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है टी फॉर द थायराइड कार्टिलेज। टी के नीचे क्या प्रेजेंट है? थायराइड के नीचे होता है क्रिकोइड। क्रिकोइड का लेमिना, क्रिकोइड की आर्च होती है ना आगे की तरफ, ये एंटीरियर है, ये पीछे पोस्टीरियर है। तो ये होगी क्रिकोइड की आर्च। और पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? क्रिकोइड की लेमिना। तो क्रिकोइड की आर्च, पीछे क्रिकोइड की लेमिना। क्रिकोइड के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? राइटिनॉइड। और मैं इधर एक और ए लिख रहा हूँ दूसरी तरफ के राइटिनॉइड। इसके साइड में एक और राइटिनॉइड होता है, तो दोनों के लिए मैंने दो ए लिखे हैं। दूसरा ए मतलब दूसरा है राइटिनॉइड। ये राइटिनॉइड हो गया। थायराइड के जस्ट ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लोटिस। छोटा सा दिखता है, वैसे इस तरह की शेप में होता है। थायराइड के जो थायराइड एंगल है वहां पे जाके लगता है एपिग्लोटिस, लेकिन हम इसको ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमें याद हो जाए। तो ये तो मैंने सारे लिख दिए। ऊपर एपिग्लोटिस, थायराइड, क्रिकोइड, क्रिकोइड की आर्च, क्रिकोइड की लेमिना, ऊपर ये राइटिनॉइड, ये दूसरा राइटिनॉइड। अब मैं एक एक करके मसल बनाऊंगा और फिर उसका नाम देखेंगे। सबसे पहले हम सेंटर थायराइड से स्टार्ट करते हैं। तो थायराइड से जो अब क्या होता है ना, जो भी मसल होंगी उनके नाम बिल्कुल वही है। पहले जो वर्ड आएगा वो उसका ओरिजिन है, बाद में वर्ड आएगा वो उसका इंसर्शन है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो थायराइड से दो मसल ओरिजिनेट होती है। टेल जहां बनाऊंगा वहां से ओरिजिन है, हेड की तरफ इंसर्शन है। तो थायराइड से एक मसल जाती है एपिग्लोटिस की तरफ। ठीक है, तो मैंने एरो बनाई है, इधर इंसर्शन है एपिग्लोटिस में, थायराइड से ओरिजिन। तो ये एरो दिखा रही है कौन सी मसल? थायरो एपिग्लोटिक मसल। थायराइड से ओरिजिन, एपिग्लोटिस से इंसर्शन। तो थायराइड से पहली मसल होगी थायरो एपिग्लोटिक। दूसरी मसल थायरो राइटिनॉइड। थायराइड से राइटिनॉइड की तरफ जा रही है, थायरो राइटिनॉइड। इसके बाद बात करते हैं थर्ड मसल की। थर्ड मसल जो होगी, हम अब क्रिकोइड को देखेंगे। क्रिकोइड से थायराइड की तरफ एक मसल जाती है, क्या बोलेंगे? क्रिको थायराइड। किसकी बात कर रहा हूं? लेमिना की बात। अभी मैं आर्च की बात कर रहा हूं, आगे आर्च है, पीछे लेमिना है। आर्च ऑफ द लेमिना से एक मसल रेटिनॉइड की तरफ जाती है, लेटरल क्रिको राइटिनॉइड। ये हम बात कर चुके हैं, आर्च से ओरिजिन होता है। लेमिना ऑफ द क्रिकोइड से ओरिजिन होता है एक मसल का, पोस्टीरियर क्रिको राइटिनॉइड। तो क्रिकोइड से तीन मसल जा रही है, एक थायराइड की तरफ और दो राइटिनॉइड की तरफ। ठीक है, ऑरेंज कलर से मैंने क्रिकोइड से जो मसल का ओरिजिन हो रहा है वो दिखाया है। अब नेक्स्ट हम बात करें, अब हम चलते हैं एपिग्लोटिस पे। तो एपिग्लोटिस से कोई मसल ओरिजिन होती है? कोई भी नाम एपी से शुरू होता हो? नहीं होता। तो अभी हम राइटिनॉइड पे चलते हैं। राइटिनॉइड से एक मसल जाती है एपिग्लोटिस की तरफ, इसे हम बोलते हैं एराई एपिग्लोटिक। एराई एपिग्लोटिक। राइटिनॉइड से एक मसल जाती है थायराइड की तरफ, इसे हम बोलते हैं वोकैलिस। राइटिनॉइड से एक मसल ट्रांसवर्सली दूसरे राइटिनॉइड पे जाती है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स राइटिनॉइड। और एक राइटिनॉइड से मसल जो है, ऐसे दोनों राइटिनॉइड को मसल इस तरह से जोड़ती है, तो ये स्टार बना है। इसमें दो मसल के नाम आएंगे, एक ट्रांसवर्स राइटिनॉइड और ओब्लिक राइटिनॉइड। अब हम इन सब के नाम लिखेंगे। पहले मैं नंबरिंग करता हूँ। ये नंबर 1 ब्लैक कलर से थायराइड के ओरिजिन वाली, नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हमने क्रिकोइड पढ़ा था, तो क्रिकोइड पे नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। फिर हम गए थे राइटिनॉइड पे, तो नंबर 6, नंबर 7, ये वाली नंबर 8 और ये वाली नंबर 9। ठीक है, अब इन सब के मैं नाम आपको बताता हूँ एक एक करके। तो नंबर 1
और नंबर 2 ये थायराइड से ओरिजिन होती है। नंबर 1 जो है वो है, इसको अगले पेज पर देखते हैं ताकि हम इसका ओरिजिन इंसर्शन भी लिख लें साथ के साथ। तो ये वाला डायग्राम है, इसके साथ साथ इधर मैं अभी नाम लिखूंगा। नंबर 1 कौन सी थी? थायरो एपिग्लोटिक। ये सब मसल्स के नेम है, तो ऊपर मैं यहाँ मसल्स लिख देता हूँ। ये सारे मसल्स के नाम है। सबसे पहली कौन सी हमने पढ़ी? थायराइड से एपिग्लोटिस की तरफ, थायरो एपिग्लोटिक। नंबर 2 थायरो अराइटिनॉइड, थायरो अराइटिनॉइड। इसके बाद चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 कौन सा है हमारा? ये वाली मसल क्रिकोथायरॉइड। तो नंबर 3 इज द क्रिकोथायरॉइड। अब आते हैं नंबर 4। नंबर 4 ये वाली कौन सी? लेटरल क्रिकोअराइटिनॉइड। नंबर 5 ये कौन सी है? पोस्टीरियर क्रिकोअराइटिनॉइड। ठीक है, तो ये हमारी 5 होगी। इसके बाद 6th कौन सी थी? ये वाली, देखो ये वाली। तो 6th जो है इसका नाम है एराई एपिग्लोटिक। ये सारी मसल्स है, तो आगे मसल नाम लगा लेना खुद से। 7th ये वाली है, इसे हम बोलते हैं वोकैलिस मसल। 8th ये वाली ट्रांसवर्स वाली, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स राइटिनॉइड, जो 2 राइटिनॉइड को जोड़ती है। ठीक है, और 9th ये ओब्लिक राइटिनॉइड, ओब्लिकली दोनों राइटिनॉइड को जोड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं ओब्लिक राइटिनॉइड। अब मैं 2 एरो लगाऊंगा। एरो का मतलब होगा कि इन दोनों में रिलेशन है। ओब्लिक राइटिनॉइड के कुछ फाइबर्स जो है वही एराई एपिग्लोटिक मसल बनाते हैं। तो ओब्लिक राइटिनॉइड के कुछ फाइबर्स एराई एपिग्लोटिक मसल बनाते हैं, और थायरोराइटिनॉइड के कुछ फाइबर्स थायरो एपिग्लोटिक मसल बनाते हैं। तो थायरोराइटिनॉइड के कुछ अपर फाइबर्स थायरो एपिग्लोटिक मसल बनाते हैं, और ओब्लिक राइटिनॉइड के कुछ फाइबर्स एराई एपिग्लोटिक मसल बनाते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे, तो ये तो हमने सबके नाम देख लिए। अब हम इसी डायग्राम पे चलते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो ये हमने नाम देख लिए। अब हम बात करेंगे इनका ओरिजिन और इनका इंसर्शन। ठीक है, ओरिजिन और इंसर्शन की बात करते हैं एक एक करके। नंबर 1 इज द थायरो एपिग्लोटिक। थायरो एपिग्लोटिक ओरिजिन कहाँ से हो रहा है और इंसर्शन कहाँ हो रहा है, इसका हमें कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ इंसर्शन हमें पता है कहाँ हो रहा है, एपिग्लोटिस पे, पता है ना, थायरो एपिग्लोटिक, तो एपिग्लोटिस पे इंसर्शन हो रहा है। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मैंने बताया ना, थायरोराइटिनॉइड, अपर फाइबर्स ऑफ थायरोराइटिनॉइड। टीई मतलब है थायरोराइटिनॉइड, टीए से मतलब है मेरा थायरोराइटिनॉइड, तो यहाँ पे मैं टीए लिख देता हूँ ब्रैकेट में, थायरोराइटिनॉइड। इसी तरह थायरो एपिग्लोटिक को शॉर्ट फॉर्म में टीई लिखेंगे, क्रिकोथायरॉइड को सीटी, लेटरल क्रिकोराइटिनॉइड को एलसीए, पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड को पीसीए, एराई एपिग्लोटिक एई, वोकैलिस को वी से लिखेंगे, ट्रांसवर्स राइटिनॉइड टीए एंड ओब्लिक राइटिनॉइड ओए। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म रहेगी, तो इससे आप अपना देख लेना इधर क्या नाम है। अब नेक्स्ट है थायरोराइटिनॉइड। थायरोराइटिनॉइड कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, थायरोराइटिनॉइड का जो ओरिजिन है वो है थायराइड एंगल। मतलब हमने देखो थायराइड, जब हमने बात की थी, ये थायराइड था हमारा इस तरह से, तो थायराइड एंगल पे पीछे इधर थायरोराइटिनॉइड मसल थी। तो थायरोराइटिनॉइड का मसल का ओरिजिन थायराइड एंगल से हो रहा है, इधर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेमिना ऑफ थायराइड से। तो थायराइड एंगल से ओरिजिन हो रहा है। इंसर्शन कहाँ पे जाके करता है, ये एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ राइटिनॉइड कार्टिलेज। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो,
ये हमारा राइटिनॉइड कार्टिलेज था, इसका मैंने आगे की तरफ वोकल प्रोसेस बताया था, ये पर्पल कलर में इसका मस्कुलर प्रोसेस था। तो ये मस्कुलर प्रोसेस था, ये वोकल प्रोसेस था। ये वाला जो सरफेस दिख रहा है ये है एंटेरोलेटरल सरफेस। तो यहाँ पे जाके इसका इंसर्शन होता है। तो पीछे की तरफ ये इस तरह से रखा होता है। तो यहाँ से ओरिजिन लेता है और इधर जाके इंसर्ट हो जाती है कौन सी मसल, थायरोराइटिनॉइड। तो थायरोराइटिनॉइड के बाद जो नेक्स्ट जो हमारी मसल है वो है क्रिकोथायरॉइड। तो क्रिकोथायरॉइड का ओरिजिन की बात करें, मैं एक काम करता हूँ, सारे ओरिजिन इंसर्शन पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज ये मैंने सारे ओरिजिन इंसर्शन जो हैं वो लिख दिए हैं। अब हम इसका एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले मैंने थायरोएपिग्लोटिक बोला, कहाँ से ओरिजिन हो रहा था, अपर फाइबर्स ऑफ द थायरोराइटिनॉइड से ही इसका ओरिजिन होता है और इंसर्शन एपिग्लोटिस। थायरोराइटिनॉइड ओरिजिन थायराइड से, इंसर्शन अराइटिनॉइड में, ये तो पता है। थायराइड में कहाँ, थायराइड एंगल से, इंसर्शन कहाँ, एंटेरोलेटरल सरफेस ऑफ द अराइटिनॉइड। मतलब मैंने बताया था ना ये वाला सरफेस एंटेरोलेटरल सरफेस, ये वाला मीडियल सरफेस होता है, पीछे पोस्टीरियर सरफेस, और ये वाला एंटेरोलेटरल सरफेस। नेक्स्ट है क्रिकोथायरॉइड। देखो ओरिजिन इंसर्शन जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये याद हो गए ना तो आपको फंक्शन जो है ना इन मसल्स का वो अच्छे से याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रिकोथायरॉइड पता है, क्रिकोइड से ओरिजिन, थायरॉइड पे इंसर्शन। क्रिकोइड से कहाँ से ओरिजिन, जो क्रिकोइड है ना, क्रिकोइड का लोअर बॉर्डर और एंटीरियर सरफेस, लोअर बॉर्डर, एंटीरियर नहीं लेटरल सरफेस, लोअर बॉर्डर से और लेटरल सरफेस ऑफ द क्रिकोइड से ओरिजिन लेके इंसर्शन होता है कहाँ पे, थायराइड के लोअर बॉर्डर पे और इंफीरियर कोर्नुआ पे। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से, लोअर बॉर्डर एंड लेटरल सरफेस ऑफ द क्रिकोइड एंड इंसर्शन इन द इंफीरियर कोर्नुआ एंड लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड। नेक्स्ट है लेटरल क्रिकोराइटिनॉइड। ओरिजिन कहाँ से, ये मैं बता चुका हूँ, आर्च ऑफ द क्रिकोइड से ओरिजिन लेगी और पीछे की तरफ जाएगी राइटिनॉइड पे, कहाँ जाके इंसर्ट होगी, जो ये मस्कुलर प्रोसेस है ना, देखो ये पर्पल कलर में जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये मस्कुलर प्रोसेस है। इसके एंटीरियर एस्पेक्ट में इंसर्शन होता है लेटरल क्रिकोराइटिनॉइड का, और इसके पीछे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में इंसर्शन होता है पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड का। तो लेटरल क्रिकोराइटिनॉइड का एंटीरियर एस्पेक्ट में होगा इंसर्शन मस्कुलर प्रोसेस के, और पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड का पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मस्कुलर प्रोसेस में। ओरिजिन कहाँ पे है, लेटरल क्रिकोराइटिनॉइड कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, आर्च से, और पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड लैमिना से ओरिजिन होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है एराई एपिग्लोटिक। एराई एपिग्लोटिक ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका, कुछ फाइबर्स जो थे ओब्लिक राइटिनॉइड के वही क्या बना देते हैं, एराई एपिग्लोटिक। देखो होता क्या है, ये हमारा राइटिनॉइड है, दोनों राइटिनॉइड है, इसके यहाँ से इस तरह से दोनों तरफ से ओब्लिक फाइबर्स जाते हैं ऐसे, तो उन ओब्लिक फाइबर्स के कुछ फाइबर्स ऊपर की तरफ एपिग्लोटिस की तरफ चले जाते हैं और बना देते हैं एराई एपिग्लोटिक मसल। नेक्स्ट है वोकलिस। वोकलिस का ओरिजिन कहाँ से था, वोकल प्रोसेस से ओरिजिन था और इंसर्शन था थायराइड एंगल में, और वोकल लिगामेंट जो हमने कल पढ़ा था उसके अंदर भी कुछ फाइबर्स इंसर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स राइटिनॉइड। ट्रांसवर्स राइटिनॉइड दोनों राइटिनॉइड को ट्रांसवर्सली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बोथ राइटिनॉइड्स को जोड़ देता है। ठीक है, तो एक के पोस्टीरियर सरफेस से दूसरे के पोस्टीरियर सरफेस तक जाती है ट्रांसवर्स राइटिनॉइड। ओब्लिक राइटिनॉइड क्या होता है, एक के मस्कुलर प्रोसेस से दूसरे की एपेक्स को जोड़ता है। इसका मस्कुलर प्रोसेस इसकी एपेक्स से जुड़ा हुआ है और इसका मस्कुलर प्रोसेस इसकी एपेक्स से जुड़ा हुआ है, टेढ़ा जाता है ओब्लिकली, तो ये हो गया ओब्लिक राइटिनॉइड। तो ये हमने बात कर ली मसल्स के नाम, ओरिजिन और इंसर्शन की। अब इससे जो है हमारा इजी हो जाएगा फंक्शन को पढ़ना। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द मसल्स। तो गाइस अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, जो हमने मसल्स पढ़ी हैं उन सब का क्या क्या फंक्शन है उसकी बात करेंगे। फंक्शन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है ओरिजिन और इंसर्शन से। कोई भी मसल हो, कोई भी मसल आप पढ़ने जा रहे हो, जहां से उसका ओरिजिन होता है, जहां पे इंसर्शन होता है, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां से ओरिजिन होगा उस तरह अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ओरिजिन की तरफ। मतलब इधर ओरिजिन है और इधर रिलैक्सेशन है, तो अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो ओरिजिन की तरफ जाएगी, तो कोई भी मसल जो है वो ओरिजिन की तरफ खींचेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स। हमें ये पता है कि ये हमारा इस तरह थायराइड कार्टिलेज है और इस तरह इसके ऊपर एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। थायराइड से इधर एपिग्लोटिस पे एक मसल जाती है, ठीक है, इस तरह ये प्रेजेंट होते हैं। इधर से एक मसल जाती है एपिग्लोटिस पे, उसे बोलते हैं थायरो एपिग्लोटिक मसल, जिसकी हमने अभी बात की थी। अब थायरो एपिग्लोटिक का ओरिजिन थायराइड से हो रहा है, तो वो मसल अगर खींचेगी, अगर कोई मसल यहाँ से यहाँ तक जा रही है, अगर मैं उसको खींचूंगा इस तरह से, तो वो एपिग्लोटिस को अपनी तरफ खींच के लाएगी। तो थायराइड वाली मसल थायरो एपिग्लोटिक वो एपिग्लोटिस को इस तरह से खींचेगी। देखो
कोई भी चीज़ हो, अगर ये वाली मसल है, ये मसल है मान लो, इसको मैं अगर खींचूं तो ये इस तरह से जाएगा, तो एपिग्लोटिस इस तरह जाता है। और एपिग्लोटिस क्या करता है, इनलेट ऑफ लैरिंग्स को बंद करके रखता है। तो अगर एपिग्लोटिस इस तरह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनलेट ओपन हो जाता है। तो ओपनिंग द इनलेट ऑफ लैरिंग्स, ये कौन सी मसल का फंक्शन हो गया, किसकी बात की अभी हमने, थायरो एपिग्लोटिक मसल। तो थायरो एपिग्लोटिक मसल जो है वो ओपनिंग ऑफ इनलेट ऑफ लैरिंग्स में हेल्प करती है। अच्छा, इसने तो खोल दिया, अब क्या होता है, इस तरह से हमने बात की थी ना, इस तरह से ये प्रेजेंट था, इस तरह से प्रेजेंट था ये। अब इधर पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है, हमारा राइटिनोइड कार्टिलेज भी है, और राइटिनोइड से एक मसल जाती है एपिग्लोटिस के पास, एराई एपिग्लोटिक मसल। अब वो जा रही है राइटिनोइड से, तो राइटिनोइड की तरफ खींचेगी, अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस तरह से खींच के लाएगी, मतलब इधर खींच के आएगी, तो एपिग्लोटिस इस तरह हो जाएगा। तो मतलब थायरो एपिग्लोटिक खींच रही है तो ऐसे जा रहा है, और अगर उसको एराई एपिग्लोटिक खींच रही है तो इस तरह आ रहा है। तो एराई एपिग्लोटिक मसल जो है वो क्लोजिंग द इनलेट में काम करेगी। तो यहाँ पे आ जाता है एराई एपिग्लोटिक मसल, जो कि क्लोजिंग ऑफ इनलेट में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट है एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड्स। एबडक्टर मतलब क्या होता है, मान लो ये दो वोकल कॉर्ड हैं, अगर मैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं, अगर ये इस तरह से बंद हो गई तो इसे बोलते हैं एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड। अगर ये ऐसे खुल जाती हैं तो एबडक्शन। एडक्शन में ए डबल डी आ रहा है, तो एडक्शन मतलब होता है इस तरह ऐड हो जाएंगी वोकल कॉर्ड, मतलब एक दूसरे के पास आएंगी, और एबडक्टर मतलब बाहर जाएंगी, दूर जाएंगी, एबडक्शन। तो एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड, एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड जो है वो है हमारा पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनोइड। तो एबडक्टर है पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनोइड मसल, सीए मतलब है क्रिकोराइटिनोइड। तो पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनोइड मसल एबडक्टर है। क्यों एबडक्टर है, पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनोइड, याद करो ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, इसका ओरिजिन हो रहा था मस्कुलर प्रोसेस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, और इंसर्शन नहीं, सॉरी क्रिकोराइटिनोइड है ना, तो ओरिजिन इसका क्रिकोइड से हो रहा था और इंसर्शन एराइटिनोइड पे हो रहा था। तो क्रिकोइड, ये पीछे से हम देख रहे हैं, क्रिकोइड के लेमिना से यहाँ पे कोई मसल इंसर्ट होगी, तो अगर हम इसको खींचेंगे तो ये मस्कुलर प्रोसेस जो है वो ऐसे नॉर्मली है, अगर यहाँ से कोई मसल इसको खींचेगी तो ये इस तरह से जाएगा, और अगर इस तरह जाएगा तो वोकल प्रोसेस इधर आएगा। वोकल प्रोसेस पे क्या जुड़ा हुआ है, वोकल कॉर्ड। तो यूं मान लो ये मेरी उंगली वोकल कॉर्ड थी, और अगर ये मस्कुलर प्रोसेस इस तरफ खींचेगा तो ये वोकल कॉर्ड इस तरफ जाएगी। इस तरफ जाने का क्या मतलब है, वोकल कॉर्ड जो है वो क्या हो रही है, दूर जा रही है एक दूसरे से। इस तरह देखो, ये वाली मूवमेंट है, इस तरह से दो राइटिनोइड प्रेजेंट होते हैं। पीछे से देखें तो मस्कुलर प्रोसेस से, अगर हम बात करें मस्कुलर प्रोसेस से क्रिकोइड की तरफ कोई मसल उसको खींच रही है राइटिनोइड को, तो वो इस तरह से खींचेगी, मतलब ऐसे था और ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, तो वोकल प्रोसेस एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं एबडक्शन। इसलिए पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनोइड एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड कराती है। जबकि बात करें लेटरल क्रिकोराइटिनोइड की, लेटरल क्रिकोराइटिनोइड इधर आगे से जाती है, ये हम अब देख रहे हैं सजाइटल सेक्शन। तो लेटरल क्रिकोराइटिनोइड इस तरह से आगे से जाके मस्कुलर प्रोसेस में जाके इंसर्ट होती है। तो जब लेटरल क्रिकोराइटिनोइड खींचेगी ना, तो वो इसको ऐसे इस तरह करेगी, इस तरह से मूवमेंट कराएगी, तो वोकल प्रोसेस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इसलिए लेटरल क्रिकोराइटिनोइड जो है वो है एडक्टर। इसके अलावा ट्रांसवर्स राइटिनोइड भी आती है एडक्टर के अंदर। ट्रांसवर्स राइटिनोइड यही तो काम करती है, दोनों इधर दोनों को जोड़ती है ना ट्रांसवर्स राइटिनोइड, इस तरह से ट्रांसवर्सली। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो छोटी होगी मसल, छोटी होगी मतलब क्या करेगी, एडक्शन करेगी। इस तरह से मसल छोटी हो रही है तो ये ऐसे थे तो ये पास आ जाएंगे इस तरह, तो एडक्शन ट्रांसवर्स राइटिनोइड। इसके अलावा ओब्लिक राइटिनोइड, और ओब्लिक राइटिनोइड आगे जाके क्या बनाते हैं, एक मसल बनाते हैं ना ओब्लिक राइट, एराई एपिग्लोटिक। तो एराई एपिग्लोटिक यहाँ पे भी आ जाती है, लिख सकते हैं एराई एपिग्लोटिक को। और यहाँ पे जो है एराई एपिग्लोटिक के अलावा क्लोजिंग ऑफ इनलेट में यहाँ पे हम ओब्लिक राइटिनोइड लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हम ओब्लिक राइटिनोइड को लिख सकते हैं, क्योंकि एराई एपिग्लोटिक ओब्लिक राइटिनोइड से तो ओरिजिन लेती है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स राइटिनोइड, ओब्लिक राइटिनोइड, इसके अलावा आता है हमारे पास क्रिकोथायरॉइड एंड थायरो राइटिनोइड, ये दोनों और याद रखनी है। तो टोटल एडक्टर में आएंगी 5 मसल, लेटरल क्रिको
राइटिनॉइड, ट्रांसवर्स राइटिनॉइड, ओब्लिक राइटिनॉइड, क्रिकोथायरॉइड एंड थायरोराइटिनॉइड। अब बात करते हैं टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड। टेंसर मतलब जो वोकल कॉर्ड इस तरह प्रेजेंट होते हैं, अगर इनके अंदर खिंचाव आ रहा है, खिंचाव कब आएगा, आगे जाके जुड़ती किसके अंदर है, दोनों वोकल कॉर्ड मेरी इस तरह से थायराइड के पीछे जुड़ती हैं। अगर थायराइड आगे की तरफ या फिर नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, मूवमेंट करेगा, खींचेगा नीचे की तरफ या आगे की तरफ जाएगा, तो जो वोकल कॉर्ड है वो खींच जाएंगी, तो उसमें टेंशन आ जाएगी। तो कौन इसको नीचे की तरफ खींच सकता है, नीचे कौन सी मसल है जो इसको नीचे की तरफ खींच सकती है, तो वो है क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोइड से ओरिजिन हो रहा है तो क्रिकोइड की तरफ खींचेगी, इस तरह से प्रेजेंट है। ये क्रिकोथायरॉइड मसल इन दोनों को जोड़ती है, तो क्रिकोथायरॉइड जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इस तरह आगे की तरफ जाता है हमारा जो थायराइड कार्टिलेज है, जिस वजह से वोकल कॉर्ड में टेंशन होती है। तो टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड इज द क्रिकोथायरॉइड। देखो यहाँ पे भी हमने क्रिकोथायरॉइड लिखा, लेकिन मेन काम क्रिकोथायरॉइड का टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड है, जिसकी वजह से वॉइस में मॉड्यूलेशन होती है। तो मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस में हेल्प करता है क्रिकोथायरॉइड। हमारी जो आवाज आती है वो क्रिकोथायरॉइड की वजह से ही आती है, टेंशन होने के कारण। नेक्स्ट है रिलैक्सर। रिलैक्सर की बात करें, अब ये तो था कोई इसको नीचे की तरफ धकेल रहा था, कोई पीछे से अगर उसको खींचेगा तो वो रिलैक्सर हो जाएगा। कौन खींच रहा है, थायरोराइटिनॉइड। थायरोराइटिनॉइड क्या करता है, राइटिनॉइड को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये थायराइड है, उसके पीछे राइटिनॉइड है, तो राइटिनॉइड थायराइड की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगी वोकल कॉर्ड की। तो यहाँ पे आ जाता है थायरोराइटिनॉइड। ठीक है, टी ए मतलब थायरोराइटिनॉइड। उसके अलावा एक और मसल आती है, वो है वोकैलिस। वोकैलिस का भी तो यही है ना, राइटिनॉइड को थायराइड से जोड़ के रखता है, तो वो खींचेगी तो भी रिलैक्सेशन आएगी वोकल कॉर्ड में। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ लैरिंग्स। एलिवेशन मतलब लैरिंग्स पूरा का पूरा ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इसमें हमें याद रखनी है दो मसल। इसमें इंट्रिंसिक मसल्स नहीं होती, एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है थायरोहायोइड और एक होती है माइलोहायोइड। माइलोहायोइड मतलब ओरिजिन मैंडिबल इंसर्शन हायोइड, थायरोहाइड मतलब ओरिजिन थायराइड इंसर्शन हायोइड। ऊपर वाले नाम है ना सारे, थायराइड, हायोइड बोन हुई, माइलो मतलब मैंडिबल हुआ, ये दोनों ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। तो ये जब खींचेंगे ये वाली मसल तो एलिवेशन होगी। जबकि दो मसल ऐसी होती है जो नीचे की तरफ जुड़ी होती है स्टर्नम से, तो वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो डिप्रेशन होगा। तो डिप्रेशन कौन कराता है, स्टर्नो हायोइड और स्टर्नो थायराइड। देखो इसमें हायोइड वर्ड आ रहा है, इसमें मैंडिबल मतलब माइलो वर्ड आ रहा है। तो हायोइड और मैंडिबल ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो याद रखना एलिवेशन कराएंगे ये वाली मसल थायरोहाइड और माइलोहाइड। और स्टर्नम नीचे प्रेजेंट होता है, तो स्टर्नोहाइड और स्टर्नोथायराइड डिप्रेशन ऑफ लैरिंग्स में हेल्प करेंगी। तो आपको ये चीज़ें मुझे लगता है समझ आ गई होंगी। अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कौन सी मसल ओपनिंग करा रही है, कौन क्लोजिंग करा रही है। मुझे लगता है कि आपको मेरा मेथड जो है ये थोड़ा सही लगा होगा कि पहले ओरिजिन इंसर्शन देख लो, वो याद हो जाए तो ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। कौन सा कहाँ खींचेगा, कार्टिलेज का आपको पता होना चाहिए, कौन सा कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है। उसके अलावा आपको एक ओरिजिन इंसर्शन पता होना चाहिए, फिर आप फंक्शन ईजिली बता सकते हो। अब एक बात आती है कि पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड जो है ना, इसको सेफ्टी मसल ऑफ लैरिंग्स बोलते हैं। सेफ्टी मसल क्यों बोलते हैं इसको, सेफ्टी मसल इसलिए बोलते हैं, एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड में अकेली मसल है पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड। एबडक्टर मतलब वोकल कॉर्ड को दूर लेके जाएगी, दूर लेके जाएगी तो हमें सांस आएगा। अगर मान लो इस मसल को कुछ हो गया, तो अगर वोकल कॉर्ड बंद है तो बंद की बंद रह जाएंगी, एडक्शन है तो एडक्शन ही रह जाएगी, एबडक्शन तो होगी नहीं अगर इस मसल में पैरालिसिस हो गया तो। इस वजह से इसको सेफ्टी मसल बोलते हैं, क्योंकि अगर ये मसल काम नहीं करेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारी डेथ हो सकती है। इसलिए पोस्टीरियर क्रिकोराइटिनॉइड इज नोन एज द सेफ्टी मसल ऑफ द लैरिंग्स। और एक और बात, ये हमने जितनी भी मसल्स की बात की है, इसमें से एक मसल जो है थायरोराइटिनॉइड, यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। ट्रांसवर्स राइटिनॉइड जो मसल है ना, ये वाली जो मसल है ट्रांसवर्स राइटिनॉइड, ये अनपेयर्ड होती है, ये बात याद रखना। बाकी जितनी मसल देखी थी वो जनरली पेयर्ड थी, अकेली ट्रांसवर्स राइटिनॉइड है जो अनपेयर्ड मसल है। और एक क्रिकोथायरॉइड मसल जो है, क्रिकोथायरॉइड, ये जो है ये प्रेजेंट होती है आउटसाइड ऑफ लैरिंग्स।
आउटसाइड लैरिंग्स मतलब एक्सटर्नली प्रेजेंट होती है, अंदर से नहीं जाती, बाहर से आती है। लैरिंग्स जो प्रेजेंट है उसके बाहर वाली साइड से ये मसल हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने बात कर ली मसल्स की। और एक और बात मुझे याद आ रही है इसमें, ट्यूनिंग फोक वाली बात एक बार रह गई। क्रिकोथायरॉयड के अंदर, क्रिकोथायरॉयड को, इसी क्रिकोथायरॉयड को यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्रिकोथायरॉयड को हम ट्यूनिंग फोक भी बोलते हैं। लैरिंग्स का ट्यूनिंग फोक ऑफ लैरिंग्स बोलते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, इसके दो तरह के फाइबर्स होते हैं। देखो इसका इंसर्शन इंफीरियर कोर्नुआ में हो रहा था, लोअर बॉर्डर में हो रहा था। तो एक तो इसके फाइबर लोअर बॉर्डर में जाते हैं और एक इसके फाइबर इंफीरियर कोर्नुआ की तरफ जाते हैं। तो एक ये ट्यूनिंग फोक टाइप बन जाता है। इस तरह वाली अपीयरेंस को ट्यूनिंग फोक अपीयरेंस बोलते हैं, इसलिए क्रिकोथायरॉयड को ट्यूनिंग फोक ऑफ लैरिंग्स भी बोलते हैं। तो ये हमारी होगी मसल्स ऑफ लैरिंग्स की बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।